हाय जय वॉरियर्स। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, लेकिन उस अनाउंसमेंट को करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि उसके पीछे की बेसिक थीम क्या है। तभी उस अनाउंसमेंट की डेप्थ को आप समझ पाएंगे। यही मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट लगभग 40 दिन बचे हुए हैं। ये जो लास्ट के डेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रैंक डिसाइड करने में। ये लास्ट के 40 डेज को आपने किस तरीके से यूज किया, आपने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया ना, वो आपके रैंक में ना एक ड्रास्टिक जंप लेकर के आता है। जैसे एक वनडे मैच में आखिरी के जो 10 ओवर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना दोस्त, उसी तरीके से ये जो टाइम चल रहा है ना, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। इस समय कई सारे ऑफलाइन लर्नर्स के साथ जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो हमने फाइंड आउट किया कि अपने कई सारे लर्नर्स इस समय बड़े कंफ्यूज हैं। तो हमने कहा क्यों ना उनको कॉमन तरीके से एड्रेस किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपके फेवरेट एजुकेटर्स फ्रॉम द कोटा ऑफलाइन सेंटर आपके लिए कुछ एक शानदार स्ट्रैटेजी और एक बेहतर एकेडमिक प्लानिंग लेकर के आ रहे हैं, जो कि यहाँ के टॉपर्स स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और जिससे उनकी रैंक्स टॉप आती है। अब किस तरह की स्ट्रैटेजी, ये भी तो मुद्दा है ना। तो देखिए, वो सारे डाउट्स आपके कलेक्ट कर लिए गए हैं जो कि आपके जहन में कहीं ना कहीं चल रहे हैं और एक उथल पुथल मचा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्विंग को लेकर के। पेपर सॉल्विंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है ना। क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करें, किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करें, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे हैंडल करें, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है, ये सारी स्किल्स पे भी तो हमें वर्क करना है ना। तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस। एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, एनसीईआरटी में किस लाइन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, एनसीईआरटी में से किस किस पैराग्राफ को मस्ट रीड करके जाना ही है, पता ही नहीं है। और आपको पता है कि लास्ट 4 to 5 years में सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स में भी लगभग 10 to 20% क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। क्लियर। थर्ड, इस समय क्या किया जाए। सर पीवाईक्यू सॉल्व करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल को सॉल्व करें, क्लास नोट्स को करें, क्या क्या करें सर, सब कुछ बैलेंस ही नहीं हो पा रहा। पीवाईक्यू करूं तो कब से कब तक के करूं, क्या सर जो चैप्टर अभी मेरे वीक रह गए उन पे फोकस करूं या उनको छोड़ दूं या वन शॉट देख करके कंप्लीट करूं, समझ नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन मिलेगा। आप बिल्कुल सही जगह खड़े हुए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट जिसने इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है, इस बार 99 पार आरवाई भाई के साथ। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, रूटीन, बायोलॉजिकल साइकिल। पता ही नहीं है ये सब होता क्या है? दिन में पढ़ें, रात को पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, क्या एक दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ें या तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करें, सर थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, समझ ही नहीं आ रहा है यार। सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये तो होगी पूरी स्ट्रैटेजी की बात। इसके अलावा एकेडमिक्स में क्या होने वाला है भाई, इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, सारे तो नहीं कर सकते। मोस्ट सेलेक्टिव पीवाईक्यूज कौन कौन से करने हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, जिनका वेटेज बहुत हाई है, हाई वेटेज चैप्टर्स। कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिसमें लो इनपुट और हाई आउटपुट है, वो सारी चीजें भी आपको यहां पर बताई जाएंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक, ईच एंड एवरीथिंग which is very useful to secure a top rank, you will find a one stop solution on this channel. क्लियर है? तो मैं आपको बता दिया दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। यही एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है फॉर ऑल ऑफ यू कि अब हम लोग अपने इस कोटा पल्स बाय अनअकैडमी के चैनल पर आपके ऑफलाइन सेंटर के सभी एजुकेटर्स आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे लेकर के आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग इस कमेंट सेक्शन में अपनी वो प्रॉब्लम लिख करके जाइए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आने वाले अपकमिंग वीक में
आपके हर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और आई एम 100% श्योर कि जो भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये वो स्ट्रेटेजी बताई जा रही है जो कि हम अपने एसआरजी बैचेस में फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से हर साल इतनी सारी टॉप रैंक्स निकलती हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।